हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश आप कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश का पढ़ने का तरीका आपको क्या रहेगा और क्या क्या पोर्शन यहाँ पर इंग्लिश में पूछा जाता है। तो इंग्लिश में बेसिकली तीन पोर्शन में आपको इंग्लिश आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रामर पोर्शन और वोकैब और यहाँ पर रीडिंग स्किल। तो ग्रामर पोर्शन में आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगी, थोड़ा बेसिक लेवल का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आता है वोकैब। वोकैब में आपको इडियम मिल जाएंगे, वन वर्ड मिल जाएंगे और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मिसस्पेल्ड, ये इतनी चीजें मिलती हैं यहाँ पर। और रीडिंग स्किल में आपको एक क्लोज टेस्ट मिलेगा और एक पैसेज मिलेगा, दोनों 5-5 मार्क्स के होंगे। तो ये वाला जो पेपर 1 होगा वो काफी आपको इजी पूछा जाएगा। अगर आप 10th में इंग्लिश ठीक से पढ़े हैं तब भी आप ये कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मेंस पेपर की, इंग्लिश पेपर 2 में अगर आएंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे ग्रामर, सेम वही चीजें आएंगी, ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग। तो ग्रामर में यहाँ पर भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एडवांस लेवल रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल रहेगा। वोकैब आएगा, यहाँ पर भी सेम चीजें आएंगी, इडियम, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, मिसस्पेल्ड, यही आएंगे। 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। उसके बाद आ जाएगा रीडिंग। रीडिंग में आपको क्लोज टेस्ट और यहाँ पर पूछा जाएगा पैसेज। तो रीडिंग में बेसिकली ये जो पोर्शन होता है पेपर सेकंड में क्या किया जाता है, इसको बहुत ज्यादा लेंदी बनाया जाता है। लेंदी आप देखेंगे कि जो क्लोज टेस्ट छपेगा वो पूरा 1 पेज का पूरा छपेगा। उसके बाद ये यहाँ पर पैसेज जो था, पिछली बार क्या हुआ कि एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके इधर भी दोनों साइड बहुत बड़ा सा छाप दिया गया था। लेकिन वो इजी था, लेकिन पढ़ने में इतना ज्यादा टाइम किल हो रहा था ना, इतना ज्यादा टाइम लग जा रहा था, जिसकी वजह से क्वेश्चन छूट रहे थे। तो आपको क्या करना है कि पहले से आपको रीडिंग स्किल इतनी अच्छी कर लेनी है, इतना अच्छे से आपको स्पीड में रीडिंग करना आना चाहिए और साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए, तभी जाके आप इन दोनों चीजों को अटेंड कर पाएंगे। यहाँ पर तभी आप इंग्लिश का पूरा का पेपर कर पाएंगे। अच्छा, अब इन सब चीजों को तैयार करने का तरीका क्या होता है? इन सब चीजों को तैयार करने का तरीका ये है कि ये वाला पोर्शन ग्रामर वाला, तो आप एक नीतू मैम की बहुत अच्छी बुक आती है वॉल्यूम 1 की, जिससे हमने पढ़ा है, तो वॉल्यूम 1 से तैयार कर सकते हैं। नहीं तो पार्ट ऑफ स्पीच तो आप 12th में एक एक्सीलेंट की बुक आती है, उससे भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप वोकैब के लिए आप डेली या तो प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक बुक भी आती है 15,000 का वोकैब करके, वो हमने ली हुई थी क्योंकि हम सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें भी तैयार कर सकते हैं। और एक इंग्लिश वोकैब करके प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है जो बिल्कुल फ्री है, वहाँ उसको यूज कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी वोकैब पड़ी हुई है। और ऐसा ही एक एडिटोरियल, इंग्लिश एडिटोरियल करके वहाँ पर एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, जहाँ पर प्ले स्टोर पर है, पता किसी कंपनी का है, तो वहाँ पर आप देख लेंगे पड़ा हुआ है, तो उसमें भी एडिटोरियल ऐसे ही छपते हैं और साथ में वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप रीडिंग स्किल, वोकैब, ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। और बाकी ये जो ग्रामर है वो आप वॉल्यूम 1 से पढ़ेंगे और साथ ही साथ में उसको प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप जब भी तैयारी आप स्टार्ट कर दिए हैं, अब तो तैयारी जब स्टार्ट कर दिए हैं तो सबने कुछ न कुछ पहले से बेसिक पढ़ रखा होगा। तो आप एक टेस्ट सीरीज कोई सी ले लीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए और उससे साथ ही साथ प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको ये चीजें, नई नई जो चीजें आएंगी वो कॉपी में लिखते रहेंगे और साथ साथ याद करते रहेंगे, तो ये आपको लर्निंग हैबिट में बना रहेगा। क्योंकि हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने फेस किया हुआ है एग्जाम, तो हम बता रहे हैं आपको, ये आपको PT1 जितना इजी मिलेगा ये आपको उतना ही टफ मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप तैयारी इस पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ इसका जब तैयार हो जाएगा तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा। तो इसको आप ठीक से तैयार करते रहेंगे। अब अगर आप बात करें हम अगर एक बुक लेना चाहें तो एक इस तरीके की, ये जो मेरी पढ़ी हुई बुक है, देखिएगा यहाँ काफी पुरानी हो गई है, तो मेरी पढ़ी हुई बुक है इंग्लिश वॉल्यूम 2। यहाँ पर क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनसीन पैसेज ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरी वोकैब की पढ़ी हुई बुक है जो ये तो ये वोकैब की बुक भी ले सकते हैं ये। और बाकी वॉल्यूम 1 आप ग्रामर के लिए ले सकते हैं। ग्रामर में वॉल्यूम 1 में भी काफी अच्छी ग्रामर दी गई है। तो इस तरीके से आप सब लोग इंग्लिश तैयार कर सकते हैं और इंग्लिश का टारगेट आप हायर साइड लेकर चलेंगे। इसमें PT1 में कम से कम पेपर 1 में आपको इतना टारगेट रखेंगे कि 25 में 23 मार्क्स एटलीस्ट आ जाएं, तब क्योंकि पेपर 1 में जितना ज्यादा स्कोर करेंगे तो पेपर 2 के लिए आपको श्योरिटी मिल जाएगी। उसके बाद इंग्लिश पेपर 2 में जब जाएंगे तो वहां पर भी आपको यहाँ पर 20+ तो स्कोर करना ही पड़ेगा।
ये पेपर कितना भी टफ है, इतना स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे 25 आउट ऑफ 25 भी स्कोर कर सकते हैं, इस पेपर में भी कर रहे हैं। पिछली बार भी कई लोगों ने किया था। तो ये भी तैयार करना है, साथ में मैथ्स भी तैयार करना है, जीएस भी तैयार करना है, तो आप हिंदी भी तैयार करना है। तो हिंदी का भी सेम यही रहेगा, हिंदी में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो तो प्रैक्टिस से आ जाएगी। तो आई होप आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी और सच्ची जानकारी के लिए आप इस चैनल को विजिट करते रहिए। धन्यवाद।